हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको एक टफ लेवल का क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान से करने का है। तो देखिए, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, एक बार खुद से भी ट्राई करिए। कुछ स्टेप्स ज़्यादा होगी, बहुत छोटा क्वेश्चन तो नहीं मान सकता मैं इसको। थोड़ा एक बार करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो देखो, यहाँ फ्रिक्शन भी है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी देखो दे रखा है और ये इसका मास दे रखा है और कह रहे हैं कि थ्रेड डज नॉट स्लिप। ये डज नॉट स्लिप ओवर का मतलब होता है कि ये फ्रिक्शन वाली पुली है, मतलब आइडियल पुली नहीं है ये। तो आइडियल पुली नहीं है, डज नॉट स्लिप, इसका मतलब यहाँ पे पुली रोटेट करेगी, पुली विल रोटेट। तो यहाँ पे पुली रोटेट करेगी भाई। पुली जब रोटेट करेगी तो अपने को समझ में आ जाता है कि हम इसको रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। पुली के ऊपर एक एडिशनल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, टॉ इक्वल टू आई अल्फा वाली। ठीक है, तो हमें क्या बताना है भाई? फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। वर्क परफॉर्म्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। m1 बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बताना है। तो वर्क डन की बात आती है, एक तो हमें समझ में आता है कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ कर सकते हो तो, पर वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं कोशिश करूंगा तो यहाँ टेंशन का वर्क भी मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मैं फ्रिक्शन का वर्क निकाल पाऊंगा। क्योंकि डब्ल्यू ऑल इक्वल टू डेल्टा के होगा, तो डब्ल्यू ऑल में बताओ कौन कौन आएगा? टेंशन भी वर्क करेगी, फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। चलो एम जी तो वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बट टेंशन का वर्क चाहिए, उसके लिए मुझे टेंशन ढूंढनी पड़ेगी, तो काम तो उसमें भी लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मुझे अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मैं उससे कोशिश करूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चाहिए, जो तो बड़ी आसान मुझे लग रही है क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। दैट दो जो कि किसके बराबर होगा? म्यू के इंटू एन के बराबर होता है। तो म्यू के इंटू एन, तो एन किसके बराबर हो जाएगा? m1g के बराबर हो जाएगा। अब चैलेंज ये है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लगे, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लगे। कितने टाइम में पता लगे भाई? डिस्प्लेसमेंट इसमें दे रखा है, टी सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाऊंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, सब कुछ स्टार्टिंग में रेस्ट में था, बट ए निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन मुझे निकालना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन में इतनी बात पक्की कि जो ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसका एक्सेलरेशन और जो नीचे ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, और तो कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट भी इसका अपन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह भी यहाँ पर है, तो शॉर्टकट से ना ही करेंगे तो वैसे बेटर होगा। थोड़ा डिटेल में इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एफबीडी बनाने की कोशिश अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी। और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो कि किसके बराबर होगा? म्यू के टाइम्स m1 जी के बराबर होगा। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा। और बताओ इसके एफबीडी में क्या लग रहा होगा? यहाँ पे होगी टेंशन, यहाँ पे हो जाएगी देखो टेंशन, और यहाँ पे हो जाएगा देखो नीचे m2 इंटू जी। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा m2 इंटू जी। ठीक हो गया। और इसकी भी इक्वेशन लिख लेंगे। अब टेंशन भी देखो अलग अलग होगी क्योंकि रोटेशन जब होता है, पुली जब रोटेट करती है तो उस केस में टेंशन भी सेम नहीं होती, टेंशन अलग अलग होती है दोनों तरफ, है ना? नहीं तो नेट टॉर्क पुली पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और पुली पे नेट टॉर्क अगर जीरो हो गया तो उस केस में पुली रोटेट नहीं करेगी। और पुली को तो बट रोटेट करना है क्योंकि धागा उस पर स्लिप नहीं करवाना। तो स्लिप नहीं करवाना तो फिर कैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा? फिर कैसे ब्लॉक नीचे जाएगा? पुली रोटेट करेगी, पुली रोटेट करेगी, तब ये धागा नीचे जाएगा, तब ये ब्लॉक नीचे जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पुली को रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट कराने के लिए मुझे टेंशन भी दोनों तरफ अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो इस तरफ मान लो मैं टेंशन जो है T2 मान लेता हूं, इस तरफ मैं टेंशन T2 मान लेता हूं, और इस तरफ मैं टेंशन जो है वो T1 मान लेता हूं इस धागे में। तो यहां पर भी पूरे में टेंशन सेम होगी, तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगी? T1 हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात भी मैं समझ में। अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं भाई, अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो इक्वेशन बेटा अपन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए जरा शुरू करते हैं काम अपना। मैं पहले ना ब्लॉक्स वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, m1 की और m2 की, दोनों की इक्वेशन देखो मैं लिख रहा हूं। तो दोनों की इक्वेशन लिख देता हूं। तो अब देखना तुम यहां से, सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्लॉक की इक्वेशन अगर लिख रहा हूं तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ? इक्वेशन क्या आएगी? T1 माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड बॉडीज है। कनेक्टेड बॉडीज जब होती है तो कंस्ट्रेंट मोशन से हम जान सकते हैं कि दोनों सिंगल धागे से कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन इनका सेम होना चाहिए। तो T माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो ये आ गई।
अब दूसरे ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ भाई, तुम बताओ मन में, है ना, जरा खुद से बोल के देखो क्या इक्वेशन लिखोगे। हाँ जी बोला, तो क्या इक्वेशन बताओ, बोलो भाई, बोल के बताओ मुझे क्या इक्वेशन लिखूं मैं। हाँ जी, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिखे भाई, बोलो भाई क्या लिखे, m2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन हो गया m2 इंटू ए, तो ये हो गया अपने पास सेकंड नंबर की इक्वेशन। सेकंड नंबर की इक्वेशन ये हो गई m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब मुझे ए चाहिए, अपना टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे मुझे कितने अननोन दिख रहे हैं, T1 भी अननोन है, T2 भी अननोन है और ए भी अननोन है। T1 T2 और ए तीनों ही अननोन मुझे लग रहे हैं, तो कम से कम एक इक्वेशन मुझे और लिखनी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि हम तीसरी इक्वेशन किसकी लिख सकते हैं, इस पुली पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की लिख सकते हैं। तो पुली पे टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं, तो चलो पुली वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो पुली वाली इक्वेशन लिखने के लिए मैंने इक्वेशन लगाई, देखो टॉ इक्वल टू आई अल्फा, तो इक्वेशन लगाई मैंने टॉ इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क क्या होता है बताओ, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो लगाते हैं भाई टॉर्क की इक्वेशन आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो बताओ दो टॉर्क, इसकी मैं रेडियस एक बार आर मान लेता हूँ, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है पर मैं इसकी रेडियस कुछ आर मान लेता हूँ, तो कट हो जाएगी अभी। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का मतलब क्या हुआ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का मतलब हुआ T2R माइनस T1R। देखो भाई दोनों के टॉर्क लिख दिए, इसका टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, और इसका टॉर्क किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। T2R माइनस T1R इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो आई का मतलब बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें मुझे क्वेश्चन में दे रखा है क्या कुछ, हाँ यूनिफॉर्म डिस्क के फॉर्म में दे रखे, तो यूनिफॉर्म डिस्क, तो आई की जगह बताओ क्या कर दोगे, आई की जगह लिखोगे mr स्क्वायर बाई 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया mr स्क्वायर बाई 2 सेंट्रल एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली के अबाउट। और ए, अब अल्फा आएगा, अल्फा मुझे पता है कि अल्फा किसके बराबर लिख दूंगा मैं, अल्फा को मैं लिख दूंगा a बाय आर, अल्फा विल बी a बाई आर, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि रोटेशनल मोशन में जो AT होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर अल्फा के बराबर होता है। मुझे बताओ इस पुली का यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए ही तो होगा, वो ए ही तो होगा, क्योंकि जो धागे का होगा वही तो इसका होगा। तो AT विल बी इक्वल टू ए, तो AT विल बी इक्वल टू व्हाट, ए एंड आर अल्फा। तो अल्फा मुझे निकालना था, तो अल्फा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए बाय आर पुट कर दिया। तो अब जरा जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो एक आर से आर मैंने कैंसिल कर दिया, और इधर से भी जो आर है कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूं तो पूरा ही आर यहां से हट जाएगा। तो बेटा देखो फाइनली बचने क्या वाला है, बचेगा क्या, T2 माइनस T1 इक्वल टू एम ए बाय 2, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मुझे आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मैं कैसे कर सकता हूं इसको, अब मुझे करने के लिए बस फर्दर आगे क्या करना है, देखो आगे अब मुझे सिंपल जो है ए निकालना था। ए निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, देखना उससे T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, तुम चेक कर सकते हो खुद से सॉल्व करके। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 करने वाले हैं। तो 1 इक्वेशन हमने करनी है, ऐड करनी है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 करनी है भाई, इन तीनों इक्वेशन को हमने करना है ऐड। तो तीनों को ऐड करते बताओ LHS में तो क्या बन जाएगा, LHS में अपने पास आ जाएगा भाई m2g, LHS में आ जाएगा m2g माइनस म्यू के टाइम्स m1 इंटू जी, m2g माइनस म्यू के टाइम्स m1 इंटू जी इक्वल टू, अब बताओ RHS में क्या दिख रहा है, RHS में मैं ये कॉमन ले लेता हूं, तुम सॉल्व करके देख लो। ए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2 और इंटू क्या आ गया, इंटू क्या आ गया, ए आ गया। तो लो भाई अपने पास ए का आंसर निकल गया क्या यहाँ से, तो ए का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए ही चाहिए था मेनली। तो ए विल बी इक्वल टू m2g माइनस म्यू के इंटू m1g अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m बाय 2, m2 प्लस m1 प्लस m बाई 2। तो ये एक्सेलरेशन का आंसर आया यहां से, ठीक है। तो अब बताओ मुझे तो क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूं। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, देखो अभी कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है। तो s इक्वल टू यूटी
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। यू कितना है बताओ, जीरो को सबने क्या है रेस से शुरू किया है, तो एस विल बी इक्वल टू हाफ ए का मतलब अभी मैंने उधर निकाल ही रखा है, और वो टी जो है वो टी तो टी दे ही रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो वर्क डन मुझे बताओ, वर्क डन का आंसर फिर क्या आएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और ब्लॉक आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो माइनस में कौन से टाइप का फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो जब भी लगता है तो पूरा लगता है, स्टैटिक तो फिर भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है, पर काइनेटिक तो जब भी लगेगा पूरा लगेगा। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है भाई, म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है, तो म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है। तो देखो भाई, तो म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इंटू एन, एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब हो जाएगा एम वन इंटू जी, एन का मतलब एम वन इंटू जी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो फोर्स लिख दिया मैंने, फोर्स लिख दिया मैंने, अब मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाफ, और ए जो है, ए मेरे पास ये जो था ना इसको पुट कर दो, ए के लिए इसको पुट कर दो, तो इस पूरे को पुट कर दो, देखो एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम टू प्लस एम वन प्लस एम बाई टू, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, टी स्क्वायर से, बस यही बेटा आंसर है। अब चाहो तो इसमें टू नीचे एलसीएम लेके कर सकते हो, फर्दर सॉल्व, टू एलसीएम लेके ऊपर जाएगा टू, और फिर टू से टू कट हो जाएगा, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर हो उस तरीके से इसको कर देना है। ओके बेटा, थैंक यू।